ये है मेरी वालदा, ये है मेरी बेगम और ये है मेरी बहनें। ये है फाइनली ये लुक का। ठीक है, ये इधर देखो आमना, इधर देखो। क्या आप जानते हैं कि इस समय 114 मिलियन एक्टिव यूट्यूब चैनल्स हैं पूरी दुनिया में, जबकि 122 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं एक दिन में, जिसमें मेल यूजर हैं 54.4% और फीमेल यूजर हैं 45.6%। जुलाई 2024 तक दुनिया में सबसे ज्यादा यूट्यूब ऑडियंस से इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 476 मिलियन, यूएसए में थी 239 मिलियन, ब्राजील में 144 मिलियन, जबकि पाकिस्तान में थी 71.7 मिलियन। टेक्निकली गूगल के बाद यूट्यूब सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है दुनिया में, जिसपे 1 बिलियन आवर्स का कंटेंट कंज्यूम किया जाता है एक दिन में, जबकि 7,20,000 घंटों की नई वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं। आज पाकिस्तान में यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम करने वालों में से ज्यादातर लोग फैमिली व्लॉग्स देखते हैं, और अगर आप एक रेगुलर व्लॉग कंज्यूमर हैं तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये फैमिली व्लॉग्स किस तरह से किल करते हैं आपको हर रोज। अटेंशन और व्यूज के चक्कर में ये इन्फ्लुएंसर ऐसा डिस्गस्टिंग कंटेंट बना रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं। मैडम उठ जाएं, कितना सोना है? तुम्हें बहुत तेज बुखार हुआ है। बहुत खराब है। लेकिन फिर भी ये फैमिली व्लॉग्स हमारी सोसाइटी में कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मीठे जहर की वजह से हमारे यूथ और बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी में गिरते जा रहे हैं। इन इन्फ्लुएंसर ने सोसाइटी में ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया है जहाँ पे हर कोई आसान रास्ता ढूंढ रहा है फेम और पैसा कमाने के लिए, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही घटिया और गलीज हरकतें ही क्यों न करनी पड़े। यानी हर कोई इस दौड़ में है कि कौन किससे कितना ज्यादा गिर सकता है। ये इन्फ्लुएंसर ना सिर्फ आपको यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, बल्कि अपनी फैमिली को भी यूज करते हैं व्लॉग्स में एज ए लेबर। आइए गहराई से समझते हैं कि ये फैमिली व्लॉग्स का बिजनेस मॉडल आखिर किस तरह से काम करता है आज के इस वीडियो में। तुम अपने घर की फैमिली व्लॉगिंग करके पैसे कमाओ, डॉलर कमाओ, फेम लो। मैं कहूंगा अल्लाह मुझे मौत दे दे। मेरी माँ क्या करती है, मेरी बीवी क्या करती है, मैं बीवी के कमरे में कब जाता हूँ, मैं बहन के कमरे में कब जाता हूँ। उसने अपनी कैप्शन इतनी घटिया लगा ली कि मियाँ बीवी बेडरूम में कैसे खुश हो सकते हैं। अगर आप वायरल होना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो फिर आप में और एक दलाल में कोई फर्क नहीं है। ऐसे करके अपनी बीवी को दिखा के, बेटी को दिखा के, उसके ठुमके लगवा के, उसका मुजरा करवा के ये पूरी दुनिया में वायरल कर देते हो। फैमिली व्लॉगिंग की शुरुआत होती है 4 अक्टूबर 2008 में, जब एक अमेरिकन यूट्यूबर शेख अल बटरर अपनी वाइफ के साथ फिटनेस पर एक व्लॉग बनाते हैं। 13 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के एक यूट्यूबर डक्की भाई अपने निकाह पर एक व्लॉग बनाते हैं और उसमें अपनी वाइफ अरूप जोतोई को भी दिखाते हैं। मैंने कबूल किया, मुबारक निकाह हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर जिस तरह का ये घटिया कंटेंट बनाते हैं उसकी बात आगे वीडियो में चलकर करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपका फैमिली व्लॉगिंग के बिजनेस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। स्टेज 1 पे ये लोग आपको अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे जब उन व्लॉग्स में आपका इंटरेस्ट बिल्ड होने लगता है तो स्टेज 2 पे वो ये फिगर आउट करते हैं कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और वो किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। स्टेज 3 पर व्लॉग्स को और ज्यादा पावरफुल और स्पाइसी बनाने के लिए वो अपनी फैमिली को भी दिखाना शुरू करते हैं, जैसे कि वो अपनी वाइफ को दिखाते हैं, अपनी बहन को दिखाते हैं और अपनी माँ को दिखाते हैं, क्योंकि जब तक व्लॉग्स में आप अपनी फैमिली नहीं दिखाते तब तक आपके व्यूज भी नहीं आते। क्या आप फैमिली व्लॉगिंग करके स्टार बनना चाहते हैं? हाँ, लेकिन आपके व्लॉग्स कोई देखता ही नहीं। हाँ, क्योंकि आप अपने व्लॉग्स में फैमिली नहीं दिखा रहे हैं। उसके बाद में एनालाइज करते हैं कि उनका कौन सा कैरेक्टर ऑडियंस का फेवरेट बनता जा रहा है। स्टेज 4 पर ये लोग आपको अपनी प्राइवेसी सेल करना शुरू करते हैं और इस चीज को बाय करने के लिए बदले में उन व्लॉग्स पे आप न सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करते हैं बल्कि उन कैरेक्टर्स के अंदर आप अपने इमोशन भी इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे जैसे वो अपनी प्राइवेसी एक्सपोज करते चले जाते हैं वैसे वैसे इन व्लॉग्स के अंदर आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता ही चला जाता है। और कुछ लोग तो इतनी पैटी डिटेल्स में भी इंटरेस्टेड होते हैं कि वो ये भी जानना चाहते हैं कि तुम सोकर कब उठते हो, तुम नाश्ते में क्या खाते हो, तुम कपड़े कौन से पहनते हो, तुम अपनी वाइफ को शॉपिंग पर कहाँ लेकर जाते हो, तुम पार्टी कहाँ पर करते हो, इवन के वो बेडरूम की प्राइवेसी भी जानना चाहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वो लोग अपनी प्राइवेसी बेचते चले जाते हैं और आप उनकी प्राइवेसी खरीदते चले जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपको ऐसे फ्री में नहीं मिलता, बल्कि इसकी आपको एक हैवी कास्ट पे करना पड़ती है और वो है आपका टाइम और फोकस। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई रिसर्च पेपर्स तो ये भी दिखाते हैं
कि ये फैमिली व्लॉग्स 5 टाइम्स ज्यादा एडिक्टिव हैं सिगरेट और अल्कोहल के एडिक्शन से। सही सुना आपने, क्योंकि जहाँ पे सिगरेट और अल्कोहल सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को खराब करती है, वहीं पे ये फैमिली व्लॉग्स आपको डिस्ट्रॉय करते हैं फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है और उसके लिए कुछ एग्जांपल्स रखता हूं मैं आपके सामने। जैसे कि डकी भाई साहब को ही देख लीजिए, 8.2 मिलियन सब्सक्राइबर, लेकिन इनकी वीडियोस के जरा टॉपिक्स चेक करें आप। अरूप के बाल पर्पल कर दिए और व्यूज कितने हैं 2.1 मिलियन, यानी 21 लाख लोग बैठ के ये देखते हैं कि एक बंदा अपनी वाइफ के बाल कैसे पर्पल करता है। ये एक और वीडियो देखिए, 6 मिलियन सब्सक्राइबर का वादा पूरा कर दिया, 6 मिलियन व्यूज, और वादा क्या था, क्लीन शेप। आगे देखिए, न्यू लुक रिएक्शन, अरूप बीमार हो गई, अरूप से लड़ाई हो गई और अरूप शीपू को लेकर भाग गई। यानी एक से बढ़कर एक बकवास किस्म का टॉपिक, और व्यूज कितने हैं मिलियंस में। ये एक और चैनल देखिए, 5 मिलियन सब्सक्राइबर, और वीडियो का टाइटल है राबिया के साथ प्रैंक हो गया, 10 मिलियन व्यूज। अब इस चीज से ज्यादा हमारे लिए और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है कि 1 करोड़ लोग बैठ के ये देखें कि मेहंदी के फंक्शन पे किसी लड़की के साथ प्रैंक हो गया। आगे देखिए, अरीब ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, भाई ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया, पापा की सर्जरी, फैंस के कहने पे टिन कर दी, अरीब कसाई बन गए और इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये एक और चैनल देखिए, 6 मिलियन सब्सक्राइबर, और वीडियो का टाइटल है ड्रंक प्रैंक ऑन बाबा, 3.3 मिलियन व्यूज। यानी 33 लाख लोग बैठ के ये देखते हैं कि बाप के सामने शराब कैसे पी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन भाई साहब ने तो बेगैरती की तमाम हदें ही पार कर दी। ये है फाइनली ये लोग का, ठीक है। ये इधर देखो आमना, इधर देखो। अब जिंदगी में कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ बैंकर बनना चाहते हैं, तो कुछ लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते। इसके अलावा एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो या फिर शादी का कोई फंक्शन हो, इवन कि अगर रमजान का महीना आ जाए या फिर मुहर्रम के अयाम आ जाए, तो उन पर भी व्लॉग्स बनते हैं और लाखों डॉलर कमाए जाते हैं। लेकिन हमारे यूथ और बच्चे जब इन फैमिली व्लॉगर्स का लाइफस्टाइल देखते हैं कि वो नए नए आईफोन ले रहे हैं, नई नई गाड़ियां परचेज कर रहे हैं, कोई विजिट पे दुबई जा रहे तो कोई मालदीव, तो वो खुद को कमतर और गरीब महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि वो अपनी जिंदगी से इतने अनसेटिस्फाइड और नाखुश क्यों हैं, और फिर ऐसा ही लग्जरियस लाइफस्टाइल पाने के लिए वो इन्हें फॉलो करते हैं। वो समझते हैं कि ये कितना आसान रास्ता है जिसमें ना तो एजुकेशन और डिग्रीज की जरूरत है और ना ही किसी जॉब और बिजनेस की। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जिस रास्ते पर चल निकले हैं वहाँ तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। अब ये फैमिली व्लॉगर्स आपको यूज करके लाखों डॉलर कमाते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है, सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।